जी, कैसे हो आप सभी लोग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने वीकली करंट अफेयर की बूस्टर क्लास लेकर है वो आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, हंसता और मुस्कुराता, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। आपको बता दूं, इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का भ्रमण करेंगे घर पे बैठे बैठे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उनके जो इफेक्ट बनते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी अपन फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्सन से रिलेटेड जितनी भी पूरी स्टोरी है वो अपने दिमाग के अंदर क्लियर हो जाए, और जब क्लियर हो जाएगी तो फिर अपन कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं ही गलत कर सकते। और जो ये करंट अफेयर का सबको डर रहता है ना, वो डर भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा, अंत तक क्लास जरूर देखिएगा। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जनाब, ठीक है ना। बाकी अगर कमी लगे तो भी बताइएगा, ठीक है। आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी आपको क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो हैंड रिटन पीडीएफ होगी मैं खुद तैयार करता हूं, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब अबाउट में जाओ, वहां आपको टेलीग्राम का आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके परिष्कार परिवार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत। और अगर अच्छी लग जाए तो आप लाइक भी कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर नए हो, पहली बार क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो, ठीक है ना। बाकी कमी लगे तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं। एक प्यारा सा कोट में क्लास स्टार्ट करता हूं, उससे पहले एक प्यारा सा, हमेशा एक पॉजिटिव कोट लेके आता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं ना, एकदम अच्छे मूड में रहते हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो हम उससे जीत जाते हैं। तो हमेशा अपने को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव वे ही सोचना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने आपके सामने एक प्यारा सा कोट लेके आया हूं, जो भगवत गीता के ही सार है। और मैं अगर बुक को सबसे महान बुक या सबसे महान ग्रंथ मानता हूं तो वो भगवत गीता को ही मानता हूं। ये हमें लाइफ को जीना सिखाते हैं, और जब भी अपन हारते हैं तो इसका सहारा लीजिएगा जनाब, कि बिना दुख सहन नस्ती विजय, यानी कि बिना दुख सहे आप है वो विजय प्राप्त कभी नहीं कर सकते। अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो जनाब दुख तो झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें मंजिल प्राप्त करनी है तो कांटे भरे रास्तों पर चलना होगा, हमारे पैरों के अंदर वो कांटे चुभेंगे, उन्हें निकालना होगा और हमें आगे बढ़ते जाना होगा, तभी अपन हम मंजिल के पास में पहुंचेंगे। मंजिल कभी अपने पास है वो चलकर नहीं आएगी, हमें मंजिल के पास जाना होगा, और जहां कहीं भी हो मंजिल, उसे वहां से उठाकर लाना होगा और हमेशा अपने साथ ही रखना होगा। और इस लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ये आपको प्यारा सा कोट था, जिसका सार यही है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस जगह है वो आप अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको चुना है कि आप वो महान खिलाड़ी बने जिसकी चर्चा इस दुनिया में हो, आपके जाने के बाद में भी हो, समझ गए। तो घबराना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी की अनुमति से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलो इजाजत है तो करें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट, कोई दिक्कत? तो एक बार प्यारी सी स्माइल दे दो और मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आपकी स्माइल मेरे पास पहुंच गई है, और पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं कि हाल ही में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड RSSMB के सचिव किसे बनाए गए हैं। तो आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में दो एग्जाम कराने वाले बोर्ड है, एक तो RPSC है, एक RSSMB है। तो इसके अध्यक्ष तो हमने
जब बनाए थे आलोक राज जी, जनरल आलोक राज जी को बनाए थे, तो अपन ने डिस्कस किया ही था। अब महानिदेशक भी बनाए गए हैं, तो उसके मतलब सचिव बनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम सब जानते हैं कि जितने भी 3600 पे ग्रेड वाले हैं ना, 3600 पे ग्रेड, 3600 पे ग्रेड से जितने भी नीचे एग्जाम होती है, सीधी भर्तियां होती है ना, तो वो सारे के सारे कौन टैकल करवाता है? तो वो RSMSSB है, वो क्या करवाता है? टैकल करवाता है। ठीक है, तो अभी इन्हें सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो जनाब आप याद रखिएगा कि सचिव है वो भागचंद बघाल को नियुक्त किया गया है। किसे? भागचंद बघाल जी को है वो सचिव नियुक्त किया गया है। और मेजर जनरल आलोक राज जी को है वो आप सबको पता है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरपीएससी ने सबसे पहले 5वां ऑप्शन किया था ओमआर के अंदर, आप सबको पता है। अब है वो आरएसएसएमबी ने भी बोल दिया है, इस कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बोल दिया है कि जनाब हम भी कितने ऑप्शन रखेंगे? 5 ऑप्शन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि नक्कल पे क्या की जाए? लगाम कसी जाए। ठीक है ना? और नक्कल से आपको याद हो गया कि अब नई सरकार रही है, तो हम यही चाहते हैं कि नकल ना ही हो, क्योंकि नकल जब होती है और पेपर जब बिकते हैं तो तैयारी करने वाले के वो कहते हैं ना, पूरी मेहनत पर, जो दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता है, उसके मेहनत पर, उसके सपनों पर पानी फिर जाता है। जैसा अभी हाल ही में यूपी के अंदर हुआ है, एआरओ वाली भर्ती पहले से ही सस्पेंस में थी, वहां पर भी लीक हुआ था। अब यूपी पुलिस का तो जनाब क्या कहें आपको, इतना बेरहम तरीके से, मतलब जैसे सब्जी मंडी के अंदर सब्जियों की बोली लगती है ना, उस प्रकार से है वो पेपर की बोली लगी है। मतलब 100 रुपए तक पेपर बिकने लग गया था, ये नौबत आ गई थी। ठीक है ना? मतलब कितनी बुरी हालत हुई है। 40 लाख लोग है वो इस परीक्षा में बैठे थे, 60,000 क्या थी? पोस्ट थी। ठीक है ना? लेकिन वही है, जो अंजाम नहीं होना था वो अंजाम हो गया। लास्ट में सभी युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और योगी सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा, और क्या किया गया? इस पेपर को रद्द किया गया और बोला गया कि 6 महीनों के अंदर अंदर वापस पेपर होगा। लेकिन वो कैसे भी हो, ठीक है, अब रद्द तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि रद्द नहीं करें तो एक्चुअल के अंदर जो इस पोस्ट के हकदार होते हैं उन्हें वो हक नहीं मिलता है। ठीक है ना? और ये वो हक वो ले जाते हैं जिनके पास में दाम होते हैं और जिनको पास क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि योगी जी को कुछ अलर्ट करना चाहिए। बाकी बोलते यही हैं कि बीजेपी सरकार है वो कभी भी पेपर लीक नहीं होने देती, लेकिन यूपी के अंदर तो बहुत बुरा हाल हुआ है। इतना बुरा हाल तो अपने राजस्थान में भी नहीं हुआ था। ठीक है ना? गहलोत जी के टाइम भी। लेकिन वही है, अभी किसी के भी टाइम में हो, है तो कोई ना कोई अधिकारी बीच में करप्ट, जो क्या करता है? पेपर बेचता है, बाहर बेचता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आरपीएससी है, आरपीएससी है जिसके अध्यक्ष कौन है जनाब? तो आरपीएससी के अध्यक्ष है वो कौन है? संजय छोत्री है। अब देखो इसकी गठन की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेना, संविधान की धारा 309 के तहत इसकी गठन किया गया था। हालांकि इसका कोई भी उल्लेख है वो अपने संविधान के अंदर नहीं है। और इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 2014 की बात है ये। और पहला पेपर ये कौन सा था? एलडीसी वाला करवाया था, और शानदार पेपर करवाया था, मतलब खतरनाक पेपर करवाया था। जितना लेवल था उससे ऊपर वाला पेपर है, लेवल आया था। ठीक है ना? 29 जनवरी 2014 को RSMSSB की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। आरपीएससी के बारे में अपन देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन ने वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? जनाब इतना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब अगर राजस्थान में कोई प्राउड वाली जगह है तो वो यही है। और अगर अब तो इसमें प्राउड इंडिया तक करने लग गया है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शहर है जो रिपोर्ट में देखूंगा, काफी बताऊंगा, उसके अंदर इसका अकेले का ही डंका बजा है अपने भारत के अंदर। तो वो है झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर। नाम है उदयपुर, जिसे 1559 के अंदर उदय सिंह ने बसाया था। ठीक है ना? तो याद रख लेना, जो नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन ने एक रिपोर्ट जारी की 2024 में घूमने के लिए, तो
तो इसमें भारत का एकमात्र शहर है वो कौन सा है? उदयपुर है जनाब। और ऐसे ही अपन ने देखा था कि रोमांटिक शहरों की सूची में भी तो उदयपुर था, ठीक है ना। रोमांटिक शहरों की सूची में भी तो 17 रोमांटिक शहरों की सूची चुनी गई थी, उसमें आपका है अपना उदयपुर है वो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो और देखते हैं। अब देखो ये जो नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन जो वर्ल्ड है ना रिपोर्ट जारी किया, इसमें क्या होता है कि 75 विदेशी टूरिस्ट आएंगे। वो क्या है 4 से लेकर 25 सितंबर तक है, वो क्या करेंगे पूरी देश दुनिया के अंदर भ्रमण करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अपने उदयपुर में भी आएंगे, हालांकि इतने दिन उदयपुर नहीं रुकेंगे, 1 या 2 दिन रुकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके 75 आपके क्या है विदेशी पर्यटक है, याद रख लेना। ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की सूची में भी भारत का एकमात्र शहर है, ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन सूची के अंदर भारत का एकमात्र शहर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो रोमांटिक सूची के अंदर बता ही दिया मैंने। अब देखो न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन सूची के अंदर शहर चुने गए थे, उसमें भी ये भारत का एकमात्र शहर था और इसका चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था जनाब? चौथा स्थान था। अब बोलो आया समझ में? उदयपुर पूरा बता दिया, ठीक है ना। अपना ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति रखता है, प्यारा सा है, और अभी इंडोर स्टेडियम है, वो भी कहाँ बन रहा है, बनकर लगभग तैयार हो गया है, तो वो भी कहाँ उदयपुर के अंदर ही हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में युवा शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? युवा शक्ति युद्धाभ्यास वो कहाँ आयोजित हुआ है? देखो युवा शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो चांदन जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर, चांदन जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ है। पोखरण हुआ, चांदन हुआ, ये सारे के सारे जितने भी है ना वो इधर ही युद्धाभ्यास है, वो सारे इधर ही होते हैं, ठीक है ना। अब और देखते हैं कि डेजर्ट साइक्लोन है वो महाजन बीकानेर के अंदर, और धर्मगार्जन वो भी कहा महाजन बीकानेर के अंदर, जो भारत और जापान के बीच में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? बताऊं ये अब लेटेस्ट है, वो क्या हो रहे हैं युद्धाभ्यास हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर। थार महोत्सव है वो कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना, मरु बाड़मेर के अंदर, थार जैसलमेर के अंदर, और ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर। तो अपन इसके बारे में भी देखेंगे, थार महोत्सव, ऊंट के बारे में सारे देखेंगे अपन, महोत्सव के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी अपन वो भी डिस्कस करेंगे कि ऊंट के जो मरवण वाले हैं वो पुरस्कार किसे मिला है, तो वो सारे अपन देखेंगे, चिंता मत करो, क्लास में बने रहो अपन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने रोपवे को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है अपने राजस्थान के अंदर? टोटल रोपवे कितने हैं? तो टोटल रोपवे अगर बात की जाए तो 6 रोपवे हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी है वो क्या किया है, और रोपवे बनाने की घोषणा की गई है। और कितने रोपवे बनाने की घोषणा की गई है? तो 16 रोपवे बनाने की घोषणा की गई है, मतलब घोषणा नहीं कि प्रस्ताव रखा गया कि इतने हमें चाहिए, और उसमें 12 क्या है डिस्ट्रिक्ट शामिल है। चौथ माता, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, वहां अभी लेटेस्ट मैं घूम के आया हूँ जनाब, क्या बात है, सिवाड़, चौथ माता का बरवाड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वो ये बनाया जाएगा, रोपवे बनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ना 16 रोपवे 12 जिलों के अंदर। अभी अपने राजस्थान के अंदर 6 रोपवे है, वो कहाँ कहाँ है देखो, सुंदा माता जालोर, करणी माता बीकानेर वाली नहीं है, ये ध्यान ध्यान रखना। इच्छापूर्ण बोलते हैं इसे, इच्छापूर्ण करणी माता मंदिर है कहाँ पर है? उदयपुर। और सावित्री माता पुष्कर के अंदर, समोद हनुमान जी, ठीक है ना, जयपुर। चौमू खोले के हनुमान जी, ये भी जयपुर, ठीक है ना। और निम्मच माता का मंदिर ये अभी लेटेस्ट बना, ये 5वां था, ये चौथा था, ठीक है ना। ये बैक टू बैक हनुमान जी के बने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी गए हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि इनके अंदर तो वो ही जाते हैं जो घूमने के लिए जा रहे हो, बाकी अगर मन्नत वगैरह है तो आप पापा पैदल ही जाओ, मजा आता है, ठीक है ना। इस शरीर को थोड़ा कष्ट दो, तो ये आप याद है जरूर रख लेना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है, आवाज वगैरह सब सही आ रही होगी, बाकी आपकी प्यार और प्रेम है उसकी वजह से सब कुछ सही ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चालक नेची माता का पनोरमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखो
याद रख लेना, ये माता अपन कल्चर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या है, पनोरमा का अभी उद्घाटन हुआ है, बजट 2024-25 के अंदर इसकी घोषणा हो गई थी। अब जब ये पनोरमा का उद्घाटन हो गया तो ये चर्चा के अंदर आ गई है। तो जब चर्चा के अंदर आ जाती है तो जनाब ये पूछ सकते हैं कि ये चालक माता का मंदिर भी कहाँ है और पनोरमा कहाँ बनाया गया है। तो जनाब याद रख लेना, बाड़मेर के अंदर चालकना गांव है, बाड़मेर के अंदर एक चालकना गांव है, वहां चालक नेची माता का क्या है, पनोरमा बनाया गया है। ठीक है, याद रख लेना। और इसका उद्घाटन है अभी भजनलाल जी शर्मा ने 21 फरवरी 2024 को किया था। ठीक है ना, उद्घाटन किसने किया, भजनलाल जी शर्मा, जो हमारे सीएम है, मूलतः भरतपुर के हैं और विधानसभा क्षेत्र इनका आता है जयपुर सांगानेर। ठीक है ना, दो अपने क्या है, डिप्टी सीएम है, आप सबको पता ही है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। देखो, राजस्थान के अंदर जलवायु परिवर्तन के लिए परियोजनाओं के साथ समझौता होता है ना, तो वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं। अभी आरएस वाले देख लो, स्कूल व्याख्याता वाला जो अभी आया था, कॉलेज लेक्चरर वाला, कॉलेज लेक्चरर वाला, उसके अंदर है वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो ये जापान की कंपनी है जिसका नाम है जायका, पूरा नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जो इससे साथ हैं वो 5 है, वो क्या किए गए हैं, वानिकी से संबंधित समझौते किए गए हैं। अब तक 1991 से लेकर अब तक हैं वो 5 वानिकी परियोजनाओं के साथ समझौता हो गया। जायका याद रख लेना, जायका। ठीक है ना, राजस्थान के जल आजीविका सुधार परियोजना भी है ना, जो अभी लेटेस्ट चल रही है, जल आजीविका सुधार परियोजना, वो भी किसी के सहयोग से चल रही है, जापान के सहयोग से चल रही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखो, विकसित किया जा रहा है, ये अब कंप्लीट हो ही गया है लगभग। ठीक है ना, जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार वो पढ़ चुका हूं। अगर कोई रेगुलर लेता है तो वो इस क्वेश्चन से तो पक चुका होगा। तो उसका आंसर है आमेर महल जयपुर। ठीक है ना, आमेर महल जयपुर, जिसकी स्थापना कौन करता है, मानसी प्रथम करता है। ठीक है ना, आमेर महल जयपुर कहाँ है, अपनी गुलाबी नगरी जयपुर है, जिसे पर्यटन स्थल के आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में क्या है, बसाया जा रहा है, जिसे 2013 के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है ना, ये यादें जरूर रख लेना, राजस्थान के जयपुर के अंदर आमेर महल स्थित है। ठीक है ना, आइकॉनिक प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और अपन जयपुर के अंदर देख लो, जयपुर के अंदर सिटी पार्क है, जयपुर के अंदर क्या है, सिटी पार्क है, और गोविंद देव जी का मंदिर है। ठीक है ना, गोविंद देव जी का मंदिर है। ठीक है ना, मोती डूंगरी का मंदिर है। ठीक है ना, मोती डूंगरी का मंदिर है। अब मोती डूंगरी वही है जहां विराट सभ्यता मिली थी। ठीक है ना, और हवा महल है, हवा महल है, और नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ है। अब नाहरगढ़ के पास में जयगढ़ है। ठीक है ना, जयगढ़ है। अब जयगढ़ की क्या खास बात है कि सर जयगढ़ के अंदर एक जय बाण क्या है, जय बाण क्या है, तोप है। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी क्या है, तोप है। ठीक है ना, ये याद रख लो। अल्बर्ट हॉर म्यूजियम है। ठीक है ना, चौखी ढाणी है। ये सारी घूमने की चीजें ही बता रहा हूं मैं आपको, आराम से दर्शन करो। खोले के हनुमान जी है, वहां जाकर आप रोपवे के अंदर घूमो। ठीक है ना, तो ये अपने राजस्थान के गुलाबी नगरी के अंदर है, और 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल किया गया था। जयपुर ग्रेटर और जयपुर ग्रामीण के अंदर डिवाइड हो गया है। जयपुर ग्रेटर ग्रामीण को है वो 73 और 74 क्या मिली है, इन्हें स्वच्छता की रैंकिंग मिली है। अभी स्वच्छता की रैंकिंग में अपने राजस्थान है वो 25वें स्थान पर आया है। ठीक है ना, डूंगरपुर है जो एकमात्र है राजस्थान की थोड़ी सी लाज बसाई है। ठीक है, और बोलो 1 नंबर पर कौन सा आया है, बताओ 1 नंबर पर कौन सा आया है, इंदौर आया है। ठीक है ना, वो लगातार 7वीं बार है वो स्वच्छता की रैंकिंग पे 1 नंबर पे आया है। बोलो कहाँ अमेर से चले थे, सब घूमते घूमते अपन कहाँ आ गए, स्वच्छता के अंदर आ गए। बोलो ये कोई समझ में आया या नहीं आया, जितने भी फैक्ट बनने वाले थे अपन ने डिस्कस कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो जनाब अभी राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने घोषणा की
कि राजस्थान अपने देश के अंदर, भारत के अंदर है वो 23 मतलब 23 क्या बनाए जाएंगे, नए सैनिक स्कूल हैं वो बनाए जाएंगे। कितने, 23 नए सैनिक स्कूल है बनाए जाएंगे, घोषणा राजनाथ सिंह जी ने की। अब देखो अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इसमें राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है माफी चाहूंगा, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट है इसमें शामिल है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़। जयपुर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़। जयपुर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़, याद जरूर रखिएगा जनाब। थोड़ा सा गला खराब है, चलता रहता है, ठीक है, याद रखोगे ना। ये सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा जयपुर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़, या याद रखना आपने राजस्थान के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद का पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है? तो ये किसने उतार दिया, मैंने बोला था ना अपन बैठे बैठे राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर घूमेंगे, तो चांद पर है अपना कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है, तो वो अमेरिका की कंपनी है, उसके द्वारा ये कारनामा किया गया है, ठीक है ना। और अपन को पता ही है अपना दक्षिण पोल पर उतरने वाला भारत है वो पहला है, और चांद पर वैसे पहुंचने वाला चौथा देश है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बताओ। और ये कारनामा किसके द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1559 के 1959 के 69 के अंदर होती है, 1969 को होती है। 1959 को किसकी होती है, तो डीआरडीओ की होती है, ठीक है ना। सॉरी 58 को डीआरडीओ की होती है, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोई न्यू क्वेश्चन आएगा, मेरा जहां तक पता है क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इसी पीडीएफ के अंदर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, ये आप यादें जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन गमन करते हैं कि हाल ही में स्वदेशी लेजर हथियार DURGA दुर्गा 2 का परीक्षण कौन किया है? तो दुर्गा 2 का परीक्षण, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और उसके वर्तमान में चेयर कौन है, समीर पी कामत है, समीर बी कामत है वो इसके क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है। बोलो, मैंने बोला था ना अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तब, तो ये क्वेश्चन आ गया, आपने डिस्कस कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? जनाब आंसर एमपी मत लगा देना, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके साथ भी हुआ है, लेकिन उसके साथ वो 13 जिले हैं वो क्या हो गए, लाभान्वित होंगे। वो कौन सा है, चंबल नदी परियोजना का है, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है, समझौता। और ये है वो हरियाणा के साथ हुआ है, जो 30 साल से क्या है, अटका हुआ था समझौता। अब है वो इसमें पानी मिलेगा, वो अपनी बल्ले बल्ले हो गई। क्या सर अपनी बल्ले बल्ले कैसी होगी, क्या सर इसलिए होगी अपनी बल्ले बल्ले क्योंकि इसके अंदर अपना चूरू, झुंझुनू और सिक्कर को पानी मिलेगा, लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है, वो जमीन की सिंचाई होने की संभावना इससे है। तो ये 17 फरवरी को समझौता हो गया, केंद्र सरकार ने सहयोग कर दिए। अब देखो सेंटर में भी केंद्र, अपने राजस्थान में भी केंद्र, और अगर बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और अगर भजनलाल जी ने चाहा और सही तरीके से सरकार चली पूरे 5 साल, और वो कहने आन बान शान सब तरीके से दिल से सरकार निभाई, तो रिपीट भी होने के चांस हो सकते हैं, और अपने राजस्थान का विकास भी हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी बोलेंगे भजनलाल जी, वो ऊपर भी बीजेपी की सरकार है तो मोदी जी है वो तथास्तु बोल देंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से अब देख लो, पहले एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, वो एनएचआरसी वाला नदी वाला परियोजना वाला वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब यमुना वाला भी हो गया, ये हरियाणा के साथ, हरियाणा भी मनोहर लाल खट्टर जी है, और यहाँ आपने भजनलाल जी, दोनों तरफ क्या है, बीजेपी की सरकार है, तो उससे समझौता हो जाता है। चूरू सीकर झुंझुनू है वो इससे लाभान्वित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसकी नई किस्म, जिस किस्म का नाम है ना वो चालक किस्म विकसित की गई है? तो जनाब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है
क्या सर मोस्ट किया कैसे अभी है ना कॉलेज व्याख्याता का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर किस्म है मक्के की किस्म पूछ ली गई थी जो अभी लेटेस्ट बनाई गई थी, प्रताप किस्म, ठीक है ना, ये रही प्रताप किस्म, ये मैं लिख के रहा हूँ, ये कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नई किस्म है वो चालक विकसित की गई है। ये चालक विकसित किसकी है किस्म है, तो जनाब याद रख लेना अफीम की है। किसकी है? अफीम की ये क्या है किस्म है, ठीक है ना। अफीम की वेराइटी है जो किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है, तो ये याद रखना ना महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा है, वो नई किस्म है वो बनाई गई है, ठीक है, याद रखोगे ना। चालक अफीम की है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई है। इसने है मक्का की संकर 6 विकसित की थी जो कॉलेज व्याख्याता के अंदर आ गया। और इस अफीम का उपनाम क्या होता है? काला सोना। क्या नाम होता है अफीम का? काला सोना। और अपने राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5 कृषि विश्वविद्यालय। बहुत बार आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, तो आप 5 कृषि विश्वविद्यालय का कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन कौन से हैं। मैं भी देखता हूँ कि रियल में आप पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही व्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। पढ़ना जरूरी है। मेरा मेन उद्देश्य है कि जो ये पढ़े उसके मन से कभी ये ना आए कि सर आपकी क्लास में से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। अब तक तो भगवान की दया से है, यही है कि जितना कंटेंट तैयार करते हैं उसका 70 से 80% है वो अपना करंट अफेयर का मिल जाता है। कॉलेज व्याख्याता का देख लो, आरएस वाला देख लो, अपने सारे वीडियो है डिस्कस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, या तो ईओआरओ का देख लेना या इफेक्ट वाला मिल जाते हैं, ठीक है ना। अपन ने जो फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं उसमें से मिल जाते हैं, तो आप घबराइए मत, बस कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना किस योजना से संबंधित है? देखो जरूरी नहीं है स्कूलों के अंदर ही क्या हो उच्च शिक्षा का या सुधार हो, तो ये अभी जो है वो उच्च शिक्षा प्रणाली का सुधार है वो विश्वविद्यालय के अंदर किया जाएगा। तो ये किस योजना के लिए तहत किया जाएगा? तो पीएम उषा मिशन के तहत। क्या? पीएम उषा मिशन के तहत किया जाएगा। पहले इसका सिर्फ है वो उच्च शिक्षा मिशन था, जो अभी है वो प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा मिशन परियोजना नाम रख दिया गया, ठीक है ना। 2023 के अंदर किया गया था, ठीक है ना। जब ये 23 के अंदर किया गया ना, इसका मतलब इस पुरानी योजना के अंदर क्या हो गया? हलचल हो गई। इससे पहले तो ये 2013 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है ना। अब हलचल हो गई तो ये नया रिपीट हो गया, और इसके अंदर केंद्र और राज्य का याद रख लेना 60:40 है, मतलब इतना खर्च तो उठाएगी राजस्थान और इतना खर्च उठाएगा कौन है? केंद्र उठाएगा, ठीक है ना। ये एक याद रख लेना। पहले इसका नाम क्या था? रूसा इसका नाम था। क्या नाम था? रूसा इसका नाम था। अब चेंज कर दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? देखो जैसे ही सरकार बदली तो अपने लिए तो लोचा हो गया कि जितनी भी योजनाएं थी वो कंटिन्यू तो रहेगी, लेकिन उनका नाम बदल दिया जाएगा, और नाम बदलते ही अपने लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा वो अपने एग्जाम में आ जाएगा, और एग्जाम में आने के लिए हमें पढ़ना होगा, और जब हम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, जब हमारा आंसर सही होगा तो हम सिलेक्शन के करीब जाएंगे, और करीब जाते जाते अपन क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर है वो क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। राजीव गांधी वाले का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर वाले का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया? उज्ज्वला योजना से अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया, जिसे इंदिरा रसोई के नाम से चलती थी, ठीक है ना। और उसमें वेटेज भी बढ़ा दिया, पहले 400 ग्राम था अब 600 ग्राम हो गया। अब देखो इसकी स्थापना कब होती है? किसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1 मई 2021 को होती है। किसकी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की। अब उसका नाम ये कर दिया गया। और 1 मई 2022 की किसकी होती है? दुर्घटना बीमा योजना, तो उसका भी अब नाम चेंज किया जाएगा। और इसके अंदर टोटल है वो 1732 संस्थान है वो इसके अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये चलेगी, ठीक है ना। ये बीमा योजना है वो क्या है? कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ पर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा
किसे राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान रत्न अवार्ड से है वो किसे नवाजा गया है? तो जनाब याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अनिल अग्रवाल जी को नवाजा गया है। किसको? अनिल अग्रवाल जी को नवाजा गया है, और सच्ची में नवाजा जाना चाहिए। ये रियली के अंदर ही बहुत ही अच्छी वो क्या है शख्सियत है, जो अच्छा राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये वेदांता समूह के क्या है संस्थापक है, और इसी के सहारे है वो राजीविका भी चल रही है वेदांता के सहयोग से ही। और जो नंदघर परियोजना है ना, वो भी वेदांता के सहयोग से चल रही है। और एक बड़ी बात कि राजस्थान के अंदर जयपुर है, और जयपुर के पास में एक चौंप गांव है। चौंप गांव के अंदर एक स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम बन रहा है, किसका बन रहा है स्टेडियम? का स्टेडियम सर क्रिकेट का बन रहा है। किसका बन रहा है? क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है। क्या सर इससे अनिल अग्रवाल जी का क्या संबंध है? अरे जनाब 300 करोड़ रुपए वो अनिल जी ने दिए, और इसी की वजह से है वो इस स्टेडियम का ही नाम क्या है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम है। अग्रवाल स्टेडियम है इसका नाम। और ये भारत का क्या है? भारत का सबसे बड़ा नहीं, 2 नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है। याद रखोगे ना? और विश्व में बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला तो आप सबको पता है ना राजस्थान का कौन सा, भारत का कौन सा है? तो वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बोलो इसकी वजह से है इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अनिल अग्रवाल जी। याद रखोगे ना? पूरा क्वेश्चन का इफेक्ट है अपन ने डिस्कस कर लिया। मैंने जो बोला है वो आप डायरी के अंदर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती। क्या? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर पर साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, वो दोस्ती 16 है, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जनाब ये मालदीव के साथ प्रारंभ हुआ है, भारत का और मालदीव का, ठीक है ना? ये अभ्यास है वो मालदीव में प्रारंभ हुआ है, भारत और मालदीव। जिसकी कैपिटल क्या है? राजधानी है माले, और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू इसके राष्ट्रपति है। याद रखोगे ना? दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास भारत मालदीव, ठीक है। हाल ही में मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट तथा मिस मुमल का खिताब किसने जीता? मैंने आपको कहा था मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था कि मरु महोत्सव, और मैंने बोला ही था बीकानेर ये मिस्टर डेजर्ट ये मुमल वाले मैं पुरस्कार आपके सामने लेकर आऊंगा, और लेकर आ गया। ठीक है ना? मिस मुमल का खिताब किसने जीता है? तो डॉक्टर श्रीकांत व्यास, ठीक है ना? तो मिस्टर डेजर्ट का तो डॉक्टर श्रीकांत व्यास ने, और मिस मुमल का जीता है पारुल विजय ने। मिस मुमल पारुल विजय, डॉक्टर श्रीकांत व्यास तो मिस्टर डेजर्ट। याद रख लोगे ना? मरु महोत्सव जो कहां पर आयोजित हो रहा है? जैसलमेर के अंदर 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024 के अंदर ये आयोजित हो रहा है। याद जरूर रख लेना। अब इसी के अंदर और देखते हैं, पोखरण वाला बोला था, तो मिस्टर पोखरण किसे मिला है? अभिषेक दंगानी को। किसे मिला है? अभिषेक छगानी लिखो इसको, दंगानी नहीं होगा ये, छगानी होगा। अभिषेक छगानी को। और मिस पोखरण अंतिमा खत्री को। अंतिमा खत्री को। ये बात कब की है? ये बात 2024 के, ठीक है ना, 24 की है। जो मिस्टर पोखरण अभिषेक छगानी, मिस पोखरण है वो अंतिमा खत्री। चलते हैं एक साल पहले 2023 के अंदर मिस्टर पोखरण भरत बोरा, और मिस पोखरण नियति शर्मा। देखो अंतिमा खत्री अब पहले नियति, अभिषेक छगानी अब पहले भरत, भरत अभिषेक, अभिषेक भरत, भरत अभिषेक, अंतिमा और कौन आ गई? ये नियति शर्मा, ठीक है। नियति पहले, अब कौन है? अंतिमा। और अभी अभिषेक, पहले कौन थे? भरत थे। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित ऊंट महोत्सव 2024 में मिस्टर बिकाना कौन बने हैं? तो बोला ही था मैंने कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वापिस इसका आंसर है वो डॉक्टर श्रीकांत व्यास। कौन बने हैं? श्रीकांत व्यास है
वो मिस्टर बीकाना से नवाजा गया है। ऊंट महोत्सव पता है आपको कहाँ, बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ और कब हुआ, 12 से 14 जनवरी को ये आयोजित हुआ। ठीक है ना। आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, जिसे मिस मरवण, इसके अंदर मिस मरवण किसको मिला था, हर्षिता मारू को मिला था। किसे, हर्षिता मारू को। और 2023 का रविंद्र जोशी और मिस्टर मरवण का बने थे, मिस्टर मरवण 2000 बने थे। ठीक है ना। ये आ गए ना पूरा पूरा, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान किसे दिया गया है, तो बालेंद्र शर्मा दाधीच को दिया गया है। किसे, बालेंद्र शर्मा दाधीच को दिया गया है। बोलो सब बढ़िया है ना एकदम, सो तो नहीं गए ना, अरे बिल्कुल नहीं सो सकते, इतने अच्छे तरीके से अपन कर रहे हैं आपके सहयोग से। तो बालचंद्र शर्मा दधीच नाम है इनका, जिन्हें राजस्थान रत्न अलंकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी कौन है, तो 16वीं विधानसभा चुनाव हो गई, उनके क्या है, अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, याद रख लेना। कालबेलिया पुरस्कार है, कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया है, ये भी आप याद जरूर रख लेना। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ना बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं, एकदम बढ़िया होना सब। चलो सब कुछ चल रहा है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर कौन निर्विरोध चुने गए हैं। तो अभी राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर, 10, माफी चाहूंगा 10। ठीक है ना। उसके अंदर अभी 3 है वो सीटों पर चुनाव हुए, सोनिया गांधी जी है वो जीत गए, और मदन जी और चुन्नीलाल जी हैं वो निर्विरोध चुन गए। मतलब क्यों, क्योंकि इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, जहां से ये खड़े हुए वहां से इनका क्या है, वो राज्यसभा के ये क्या बन गए, इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ ना, तो ये ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर सोनिया गांधी जी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल जी को है वो निर्विरोध चुना गया। राज्यसभा की सीटें टोटल कितनी है, 10 है। इसके अंदर कांग्रेस की 6 है और भाजपा की कितनी है, 4 है। बोलो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विधानसभा की सीटें टोटल कितनी है, तो अभी 200 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी एक ने पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी, और उसकी वजह से वहां पर उपचुनाव वापिस होंगे, तो वापिस अभी अगर पूछ लिया जाए तो 199। ठीक है ना। वनस्थली विद्यापीठ का कौन सा वार्षिक महोत्सव बनाया गया है, तो अभी वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोंक के अंदर स्थित है उसका 88वां वार्षिक महोत्सव बनाया गया है। और वनस्थली विद्यापीठ जिसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी, तो याद है रख लेना, ये निवाई टोंक के अंदर स्थित है। मुख्य अतिथि कौन बने थे, तो जो अभी 17वीं लोकसभा चुनाव है ना, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला जी, वो इसके क्या मुख्य अतिथि बने थे। और प्रेजेंट टाइम पर इसके कुलपति जी कौन है, तो प्रोफेसर इना आदित्य शास्त्री। ठीक है ना। इना आदित्य खात्री लिखो इसे, शास्त्री नहीं खात्री है ये। ठीक है ना। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, प्रोफेसर रख लेना, ये रख लेना कहां पर है, कौन सा, 88वां। ठीक है ना। स्थापना हीरालाल शास्त्री ने, और कब की थी, सन कैसे भूल गया मैं, 1935 के अंदर की थी। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ है। जमी हुई झील पर मैराथन का आयोजन, जब भी ऊंची बात की जाए तो अपने भारत के मैप पे चले जाओ ऊपर, तो लद्दाख के अंदर है वो मैराथन का आयोजित किया गया है। लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया है। लद्दाख के अंदर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, और भारतीय सेना की पहली चिकित्सा अधिकारी जो तैनात हुई है वो भी लद्दाख में हुई है। लेकिन लद्दाख में भी कहाँ बनी है ना, उनका नाम क्या है जनाब, जिनका नाम गीतिका कौल है। बोले पहली है क्या, नहीं, ये सियाचिन जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना, वहां पर ये तैनात हुई है, इसलिए इनका नाम है गीतिका कौल। ये चर्चा के अंदर आई है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है वो किसे, इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का किसे मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो शाहरुख खान को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सबको पता है किसके लिए दिया जाता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 21 फरवरी 2024 को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 3 राज्य का है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा।
त्रिपुरा मणि मेघ, मेघ से गिरी मणि और मैं लेकर चल दिया त्रिपुरा। मेघ से गिरी मणि मैं लेकर चल दिया त्रिपुरा, मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 फरवरी को क्या बनाया गया, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनाब सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान दूसरा है। तो पहला किसका है? तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का है, और दूसरा अपने भारत का है, और तीसरा चाइना का है। सड़क सुरक्षा के अंदर, सड़क नेटवर्क के अंदर यादें जरूर रख लेना। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जनाब याद रखिए जाएगा, इसके उद्घाटन होगा 1 मार्च को, और 1 मार्च को उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, इसका उद्घाटन करेंगे। और ये वैदिक घड़ी दुनिया की पहली है, तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये उज्जैन के अंदर, महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, वहां पर ये घड़ी, वैदिक घड़ी है, वो स्थापित की जाएगी। बात ये है, वैदिक घड़ी मतलब जो ये नॉर्मल डिजिटल घड़ी होती है ना, ये वाली घड़ी नहीं, वैदिक घड़ी मतलब उसमें अपनी भारतीय तिथि, पंचांग वगैरह सारा कुछ, तिथि महीने वह सारे के सारे बताए जाएंगे, और उसके अंदर कोई भी है वो सुई नहीं होगी, मतलब डिजिटल घड़ी होगी, कोई भी सुई नहीं होगी। तो उसका उद्घाटन है वो कहाँ किया जाएगा? उज्जैन के अंदर 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब अपन देखते हैं कुछ ब्यूरो है अपनी सुरक्षा के, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 को। कब होती है स्थापना? 1 अप्रैल 1963 को। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर है। निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद, ठीक है ना, प्रवीण सूद इसके क्या है? निर्देशक है। मैं कैसे याद रखता हूँ? प्रवीण नाम का मेरा एक दोस्त है, तो वो क्या है? सुधा सुधा है, ठीक है ना। प्रवीण नाम का मेरा एक दोस्त है, वो सुधा सुधा है, तो उससे मैं याद रखता हूँ कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, जिसका गठन हुआ था 1963 के अंदर, उसके निर्देशक कौन है? प्रवीण सुधा है, मतलब प्रवीण सूद है, ठीक है ना, सूद है, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, ये पूरे पूरे जो बोर्ड है उनका गठन के, मैंने आज जैसे ही सोचा मेरे को कुछ डिस्कस करते हैं। तो उसका गठन कब किया था? 1860 के अंदर किया गया था। निर्देशालय वापिस उसी की तरह दिल्ली। अध्यक्ष किसका? अध्यक्ष है नितिन गुप्ता का। कौन है? नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता, मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की जानकारी है वो गुप्त कौन रखते हैं? तो नितिन भाई साहब रखते हैं। कौन रखते हैं? नितिन भाई साहब रखते हैं। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स तो आप सब जानते होंगे ना, जो भी ये नशे से संबंधित चीजें होती है वो कौन पकड़ता है? नारकोटिक्स पकड़ता है। तो इसका गठन हुआ था 17 मार्च 1986 के अंदर, और स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। इसको कैसे याद रखोगे? तो नारकोटिक्स मतलब इनके सामने किसी की झूठ है वो झूठ नहीं रहेगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या बोलना है? सत्य बोलना है, और नारायण का नाम लेना है, बाद में बोलना है प्रधान जी, सत्यनारायण प्रधान। ऐसे आपको क्या करना है? इसका याद करना है। 1986 के अंदर स्थापना हुई केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की, 1860 के अंदर, इसकी 1963 के अंदर। प्रवीण सूद, नितिन गुप्ता, और कौन है? याद करो, सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी स्थापना 1959 को होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी स्थापना 1959 के होते हैं, इसके कौन आयुक्त है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब प्रवीण प्रवीण दो जगह आ गए, तो ये कौन है? तो एक तो प्रवीण कुमार वास्तव है, एक प्रवीण सुद्धा है। तो एक एक्चुअल में वास्तव ये है, ठीक है ना, मतलब इसकी वास्तविकता ये है। तो यहाँ आ गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये प्रवीण सूद हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को होती है, और संस्थापक कौन थे? तो राधा विनोद रज्जू थे, और महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। उसके कौन थे बताओ? जो अभी मैं हमने थोड़ी देर पहले गुप्ता भी आए थे ना, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के, तो वो कौन थे? गुप्त जानकारी रखते थे, उनका नाम था नितिन गुप्ता। और अभी केंद्रीय जांच एजेंसी के कौन है? तो दिनकर गुप्ता, ठीक है ना। नितिन गुप्ता, दिनकर गुप्ता, यदि मतलब ये दिन के अंदर भी
क्या रखते हैं, गुप्त जानकारी रखते हैं। और ये अपनी क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद नहीं आई तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। कोई कमी लगे, डेफिनेटली कोई ना कोई कमी तो रहती है, सर्वे गुण संपन्न तो कोई नहीं होता, ठीक है। तो आप कमी जरूर बताइएगा ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके सामने एक नई ऊर्जा और एक नई तरीके से आपके सामने पेश होता रहूं। और ऐसे ही मैं मेरा कर्म करता रहूं और आपका प्यार और पॉजिटिव वाइब ऐसे ही मिलती रहे, सपोर्ट मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। ये मेरी दिल की तमन्ना है और मेरी तमन्ना आप तोड़ोगे नहीं, ठीक है, समझ गए ना, पक्का ना। चलो ठीक है, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नेक्स्ट वीक के अंदर वापस मिलते हैं आप सभी के सामने एक नई ऊर्जा, एक नए पॉजिटिव कोट के साथ। तब तक आप इस क्लास का पीडीएफ है वो 4 पेज के अंदर आएगी, आप निकाल लीजिएगा। जो मैंने फैक्ट बोले हैं वो आपके अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।